अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं टेक गर्ल स्कॉलरशिप के बारे में और इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टेक गर्ल स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम इसका एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो 8 दिसंबर से पहले आपने इस पे अप्लाई करना है। और ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, अगर आप इस कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद एज लिमिट आती है कि आपकी 15 और 17 के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है, इन डेट्स के दरमियान आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। उसके बाद जो कंट्रीज़ की लिस्ट आपको दोबारा से बोल रहे हैं कि ये कंट्रीज़ होनी चाहिए, तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, आप इनमें से एलिजिबल कंट्री के दरमियान होनी चाहिए। और जो एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया है उनका जो लिस्ट है वो मार्च 2024 में उनको पता चल जाएगा। तो चलते हैं अब कंप्लीट एप्लीकेशन की तरफ कि हम कैसे अप्लाई करना है। तो इंस्ट्रक्शंस तो हमने सारी सारी पढ़ ली और इसमें सबसे पहले है कि हमने सारे जो फॉर्म फिल करना है वो सारा का सारा इंग्लिश में होना चाहिए। और जब भी अगर आप एक पेज आप फिल कर लेते हैं, एक फॉर्म की एक साइड फिल कर लेते हैं, तो आपने सेव एंड रिटर्न की तरफ जाना है। और उसके फर्दर अगर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, क्योंकि उसमें पिक्चर भी अपलोड करनी होगी, तो आपकी विदाउट फ़िल्टर्स होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी ट्रांसलेशन वाली नहीं चाहिए, आप ओरिजिनल अपलोड कर सकते हैं, चाहे उर्दू में है, चाहे आपकी जिस ऑफिशियल लैंग्वेज में है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू अप्लाई। उसके बाद अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, अगर आपने पहले से किया हुआ है रजिस्टर तो आप साइन इन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो हम क्लिक हेयर टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको हमने पूरा पढ़ना है। अगर आप अप्लाई करें तो आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ लेंगे तो सर्टिफिकेशन के नीचे एक चेक बॉक्स होगा, आपने इसको क्लिक करना है और आगे करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फर्दर आपके पास आ जाएगा कि आपने ईमेल एड्रेस डालनी है। ये ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे और साथ में वैलिड जो होगा पिन पास आएंगे आपके पास। तो सेंड कंफर्मेशन ईमेल, तो कंफर्मेशन ईमेल भी इसी पे जाएगी। तो चलते हैं अपनी ईमेल की तरफ। हम यहाँ पे ईमेल अपनी ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ईमेल ओपन होगी और सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंफर्मेशन ईमेल आई हुई है। कंफर्मेशन ईमेल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक और लिंक ओपन हो जाएगा और उस लिंक को आपने ओपन करना है और आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। पासवर्ड आप फर्स्ट टाइम इंटर करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ईमेल का पासवर्ड हो, तो चेंज होगा तो उतना ही बेस्ट होगा। तो कन्फर्म योर पासवर्ड, दोबारा से वही पासवर्ड लिख दें और आगे क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपके सामने एक और फॉर्म आ जाएगा और जिसके अंदर सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम उसके लिए डेटा इंटर करेंगे कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन आपके सामने टॉप पे आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और फॉर्म सामने आएगा जिसके अंदर आपने एलिजिबिलिटी के लिए अपने डेटा इंटर करना है। तो चलते हैं एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फॉर्म, विच इज़ योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अपने सिटीजनशिप कंट्री आपने इंटर करनी है। तो जो भी कंट्री आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि वैलिड कंट्री के अंदर आता है कि नहीं आता, तो उसको खुद ही चेक करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है और ये डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, वो बिल्कुल वैलिड डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे कि आपका CNIC में मेंशन है, अगर आपका CNIC नहीं है तो आपको बे फॉर्म लाजमी होगा, आपने बे फॉर्म से देखना है और वहाँ से वैलिड डिटेल्स आपने इंटर करनी है। और उसके बाद आपने लिखा है विच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर जेंडर आइडेंटिटी। अगर आप फीमेल है, चूँकि फीमेल का स्कॉलरशिप तो मेजॉरिटी फीमेल ही ऑप्शन होना चाहिए। आर यू एबल टू आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन इन इंग्लिश, येस। व्हाट इज़ द डेट विल बी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, और यहाँ पे जो स्कूल से ग्रेजुएशन का डेट है कम से कम 1 साल रहता होना चाहिए। जैसे अगर आप 8 में पढ़े या 9 में पढ़े हैं तो ये बेस्ट होगा आपके लिए ऑप्शन। तो 2023 या 2024 आप चूज़ कर लें। और उसके बाद हैव यू बीन एन एक्सचेंज पार्टिसिपेंट इन US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट प्रोग्राम इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो अगर आप गए हुए हैं तो येस, अदरवाइज नो। हैव यू प्रीवियसली स्पेंड 1 वीक और मोर देन US, नो। इज़ एनी मेंबर ऑफ द इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली हमेशा आपके सिबलिंग्स आते हैं, यानी आपके बहन भाई और आपके पेरेंट्स आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता, ये आपकी ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। तो फर्दर जो आपके चाचा मामी नाना नानी इनमें से कोई भी नहीं इंक्लूड होता। तो उसके बाद आप आ जाएगा कि प्लीज़ कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो ऊपर आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल का, आ जाएगा रेड मार्क में। फिलहाल हमारा ब्लू मार्क में आ गया है तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं।
आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है, सर नेम होता है आपका लास्ट नेम। जैसे कि अगर एक बंदे का नाम है मोहम्मद सुहेल, तो सुहेल इज़ द सर नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम। तो इसके डिफरेंट उसको नेम्स दिए हुए हैं। सिटी ऑफ बर्थ, आपने सिटी लिखना है जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं, यानी कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, वहाँ का डाटा इंटर करना है। एंड वर्ड लोकेशन टाइप बेस्ट डिस्क्राइब्स नेशनल कैपिटल, मेजर सिटी और रूरल सिटी। रूरल कहते हैं देहाती इलाका, और अर्बन कहते हैं शहरी इलाका। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे चूज़ करना है। यू डू नॉट नीड अ पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, हाउएवर इफ़ यू आर सिलेक्टेड यू विल बी रिक्वायर्ड टू पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप एक्सेप्ट भी हो जाते हैं वहाँ के लिए, तो आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है, और उसके बगैर आपका फिर फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपका पासपोर्ट बनाना लाजमी होगा, और वो विद इन 2 वीक्स आपको मिल जाता है। आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, उसके बारे में आपने स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ से सोशल मीडिया से पता चला, तो सोशल मीडिया। और पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन, अगर आप पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं इंटर कर सकते तो गार्डियन की लाजमी इंटर करें। और उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम उनका इंटर कर दें। इस तरह अगर फादर की डिटेल आप इंटर करें तो फादर का सन नेम यानी उनका लास्ट नेम, और उसका फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम ही इंटर कर दें। अगर मिडिल नेम है तो कर दें, अदरवाइज स्टेरिक नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फ़ोन और ईमेल हमसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे अपना वैलिड फ़ोन नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल जो कि ऑलरेडी आपकी इंटर है, और यही आपकी वैलिड रहेगी जब वो आपको नोटिफिकेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग भेजेंगे, तो इसी ईमेल के ऊपर भेजेंगे। तो आपने जो फ़ोन नंबर इंटर करना है वो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी कोड होता है +92, तो +92 और उसके बाद 333 यानी कि 300 का कोड, उसके बाद 7 नंबर का कोड। तो इस तरीके से आपने मेंशन करना है, और ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना। पेरेंट गार्डियन की ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका पेरेंट्स में से अगर किसी की ईमेल एड्रेस है तो वैलिड है, वो इंटर करनी है। उसके बाद स्ट्रीट, बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट नंबर, और सिटी और कंट्री और स्टेट एंड गवर्नमेंट प्रोविंस। जिप पोस्टल कोड तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। आपने नेट पे लिखना है कि इस्लामाबाद पोस्टल कोड, तो आपके पास नीचे जिप कोड तो नीचे आ जाएंगे लिस्ट कि ये जिप कोड्स हैं, तो आपने जो है वो आपने इंटर कर लेना है। अगर आपका सेम एज होम मेलिंग एड्रेस है तो आपने इसको चेक मार कर देना है, अदरवाइज आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं, हम इसको सबसे पहले फिल करते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद टाइप ऑफ स्कूल, आपने कैसे स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इंटरनेशनल है, तो उस हिसाब से आपने चूज़ करना है। करंट ग्रेड आप किस ग्रेड में पढ़े, 8 में है, 9 में है, 10 में, आपने करंट ग्रेड चूज़ करना है। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टडी इन इंग्लिश, आपने स्टडी यानी इंग्लिश आप कितने अरसे से पढ़े हैं वो आपने इनको बताना है कि आप 5 साल से पढ़े हैं, 6 साल से पढ़े, 7 साल से पढ़े हैं, तो उस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर आपने स्कूल का कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसे कि स्कूल का नेम, स्कूल और बिल्डिंग नेम एंड नंबर और सिटी, और ईच एंड एवरीथिंग आपका जितना भी डिटेल है आपका वैलिड होना चाहिए। हम एज अ रैंडम डिटेल इंटर कर रहे हैं, सो डोंट वरी, यहाँ पे आपने इस तरह की डिटेल्स इंटर नहीं करनी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि आपने पहले एड्रेस देखना है वहाँ का, स्कूल का कंप्लीट नेम, ईच एंड एवरीथिंग पूरा फाइंड आउट करके या सर्च आउट करके कि वाकई उसका वैलिड है, तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास व्हाट आर द एकेडमिक सब्जेक्ट्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो इसके बारे में डिटेल्स वगैरह लिखनी है। तो ये जितने ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, नीचे बॉक्स बने होंगे, उन बॉक्स के अंदर आपने फिलअप करना है, उसको सारी डिटेल्स इंग्लिश के अंदर देनी है, और इंग्लिश के अलावा आप कोई और लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते। प्लीज़ लिस्ट इन द स्पेस, और ये सारा कुछ है, ये आपके पास जितने भी हेडिंग्स दी हुई हैं, तो आपने इन सारों को जो है फिलअप करेंगे। और कैसे फिलअप करना है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे फिलअप करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, तो डोंट वरी, हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी को ये जो क्वेश्चंस है अपने बोलना है, और वो आपको आंसर्स देगा। आंसर किस तरीके से देगा, ये भी एक तरीका होता है चैट जीपीटी से पूछने का। तो सबसे पहले हम इस तरीके को देखेंगे कि आपने इस तरीके को कैसे करना है। तो चलते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम चैट जीपीटी की तरफ आ गए हैं, और उसको हमने बोला व्हाट आर द एकेडमिक सब्जेक्ट्स यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, उसको हमने क्वेश्चन दिया, और उसके नीचे हम उसको प्रॉपर स्पेसिफाई करेंगे। आई एम अप्लाइंग फॉर टेक गर्ल्स स्कॉलरशिप, गिव मी पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू इट फॉर इट, और एज आई एम इंटर interested in maths, computer science एंड, यानी कि आपने अपनी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको आपने रफली उसको बस आइडिया देना है कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और ये चीज़ें आपको आती हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप उसको बताएंगे तो आपके सामने देख लें आप कितना ज़बरदस्त किस्म का आपको पैराग्राफ बना के दे दिया। आई एम जनरली पैशनेट अबाउट द intersection of mathematics, computer science and engineering, and I am excited to apply for the
टेक गर्ल स्कॉलरशिप एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको ढेर सारी एक डिटेल एक पैराग्राफ बना के दे दिया। आपने बस क्या करना है, इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से अपनी उस वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका एक ज़बरदस्त किस्म का पैराग्राफ बन चुका है। और बेस्ट तो अगर यही होगा कि आप पैराग्राफ पहले खुद से लिखें कि आपको क्या क्या इंटरेस्टेड है, आप ईच एंड एवरीथिंग अपने से लिख के उसके बाद रीफ्रेश करने के लिए आप चैट जीपीटी को देंगे। अदरवाइज कभी कभार प्लेजरिज्म इशू भी आ जाता है कि नहीं आपने एआई से ये चीज़ें बनवाई, आपने खुद नहीं लिखी। तो नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे कर लेते हैं। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कैंगरू लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट, और इस तरह के चंद कॉन्टेस्ट अगर आपने में हिस्सा लिया है तो आप उनको ये भी बता सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स। तो ये सारी अचीवमेंट आपने लिखी है और यहाँ से इसको कॉपी किया, वापस आके पेस्ट कर दिया। और उसके बाद फर्दर जितनी भी डिटेल्स है आपने उसको भी ऐसी जो भी आपके रेलिवेंट है उसको आपने यहाँ से लिखना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद लिखना है, आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है तो आप लिख लें। और साथ ही साथ मैं फ़िलहाल इसको पेस्ट करती जा रही हूँ ताकि फॉर्म फिल हो जाए। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू आप जैसे ही करेंगे तो उसके बाद फर्दर आपके पास फॉर्म फिल सामने आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा होगा व्हाट और हु इनिशियली स्पार्क योर इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टैम्प 150-250 वर्ड्स के दौरान जो है आपने ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि एक तरह का आपका पर्सनल स्टेटमेंट है कि आपको किसने ये जुनून और जलवला चढ़ाया कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ आए, नीचे एंड एवरीथिंग। तो आपने अपना पूरा डाटा इसके बारे में देना है कि आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस तरह किससे पैदा हुआ। तो गिव मी पैराग्राफ फॉर इट। और फिर से हम चैट जीपीटी की तरफ आ गए और उसको बोला कि हमें फिर से इसका एक पैराग्राफ दो। उसने दोबारा से हमें एक पैराग्राफ देगा ज़बरदस्त किस्म का। माई फैसिनेशन इन टेक्नोलॉजी एंड स्टैम्प वॉज इग्निटेड ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स। तो यहाँ से बेसिकली इसका मकसद ये नहीं होता कि आप यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहें, ये इसका मकसद ये भी होता है कि आप न्यू वर्ड्स सीखें और साथ ही साथ आपको आइडिया होता जाएगा कि आपने किस तरीके का जुमला बनाना है। तो अगर आपसे बहुत ज़्यादा 150 आपने ये पैराग्राफ लिखा और उसकी जो लिमिट है 300 क्रॉस कर रही है, 200 क्रॉस कर रही है, तो आप चैट जीपीटी के पास आके ये भी बोल सकते हैं कि मुझे इसको कंसाइज कर दो, यानी कि इसको लिमिटाइज कर दो। लिमिट करके दे देगा और आप वही कॉपी पेस्ट कर दें, उसकी वर्डिंग भी फिट किस्म की हो जाएगी और ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू एंड हाउ यू बेनिफिट इन बोथ पर्सनली एकेडमिकली। और तो इसके बारे में देना है तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आपने सोच समझ के सही तरीके से जवाब देना है। डिस्क्राइब अ चैलेंज यू हैव फेस्ड एंड यू ओवरकम इट। और ऐसा कोई चैलेंज बताना है अपनी लाइफ में जिसको आपने फेस किया और फिर आपने उसको ओवरकम भी किया हो। और ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद फर्दर ये जो हमारे पास डिटेल है इसको भी आपने इंटर करना है। तो इस सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आप पीडीएफ, पीएनजी और जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपलोड नहीं कर सकते। तो नीचे आते हैं तो नीचे आपके पास लिखा होगा पोर्ट्रेट, ट्रांसक्रिप्ट और ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारा कुछ जो है आपने अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे चूज़ फाइल। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट है आपने उसको अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपने कोई भी रैंडम, मैं फ़िलहाल रैंडम चूज़ कर रही हूँ, आपने प्रॉपर जो मांगा है आपने वही इसके अंदर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लेती हूँ और ओपन, और उसके बाद आपने अपलोड लाजमी क्लिक करना है, अदरवाइज़ अगर अपलोड नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही दूसरा डॉक्यूमेंट ही हमने अपलोड कर दिया और साइड पे ग्रीन बॉक्स भी आ जाता है कि आपने अपलोड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो आपका कंप्लीट नेम है आपने लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप मोबाइल से आराम से जो है टच स्क्रीन के थ्रू साइन कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पे कर देना है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपने क्लियर करना है, अगर आपसे कोई एक चीज़ गलत होती है तो अंडू कर देना है। उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने फुल गार्डियन नेम, जो आपने गार्डियन की डिटेल दी है गार्डियन, अदरवाइज़ अपने पेरेंट की डिटेल के मुताबिक आपने उसका पूरा नाम लिखना है और उसके बाद उनके साइन कर देना है। आपने खुद नहीं करना है, ये आपके पेरेंट या आपके गार्डियन जो है वो साइन करेंगे। उसके बाद आपने कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आपका कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा कि ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे ही ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नीचे आएगा रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो आप क्लिक करना है आपने रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन पे। और साथ ही साथ आप नीचे जब जाएंगे तो आपके पास नीचे सबसे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा होगा सबमिट। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपके पास एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा जिसमें ये लिखा होगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप कैंसिल कर दें, या तो आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप कैंसिल कर दें। अदरवाइज़ अगर एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो आप दोबारा इसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकेंगे और ईमेल आपका जो पर्सनल डाटा है वो दोबारा से आपका चेंज नहीं हो सकता। तो एक दफ़ा चला गया सो चला गया। तो आप अपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन।
सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आप अपना पूरा जो एप्लीकेशन का ओवरव्यू है वो दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और अगर आपने प्रूफ़ करना हो तो प्रूफ़ के लिए आपके पास ईमेल पे आ चुकी होगी कि आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और जब आपका नाम आएगा तो मार्च में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद इस तरह की और भी ढेर सारी स्कॉलरशिप है, जैसे चाइना की स्कॉलरशिप है, थाईलैंड की स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।